हेलो स्टूडेंट। आज हम त्रिग्नोमेट्री सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी बनाना सीखेंगे, समझेंगे। जैसे कि हम सारा साल रटते रहते हैं, आपको दो तरीके से सारणी बनाना समझाया जाएगा। आज बिना सारणी के मान कैसे निकाल सकते हैं वो बताया जाएगा। कल की वीडियो भी आप जरूर देखना, उसमें सारणी बनानी समझाई जाएगी। तो आपने क्या करना है, दोनों वीडियो अच्छे से देखना है। और आज आपको देखें, आप 10 मिनट में आपको किस प्रकार से मान कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड जो है, आपने इस प्रकार से लेफ्ट हैंड पर देखिए, लेफ्ट हैंड में 90 डिग्री बिल्कुल सीधा है, तो 90 डिग्री ऊपर आ गया। जीरो क्षैतिज में होता है, जीरो बिल्कुल नीचे होता है, क्षैतिज में आ गया। तो आपने अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली पर जीरो लिखना है, फिर उसके बाद 30 लिखना है, 45, 60, 90 इस प्रकार से लिखना है। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि साइन के मान सीधा चलते हैं, बिल्कुल साइन के मान सीधा चलते हैं, घड़ी की सुई की तरह साइन के मान सीधा चलते हैं। और कोस के मान घड़ी की सुई जैसे उल्टा चले मान लो तो उल्टा चलते हैं। कोस के मान घड़ी के विपरीत होते हैं, उल्टा चलते हैं। तो ध्यान दें आप, सबसे पहले आप सभी अपने लेफ्ट हैंड पर सबसे छोटी उंगली 0, 30, 45, 60 और 90 लिख लें। उसके बाद ध्यान दें, आप कोई सा भी मान निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। हम साइन के मान में सीधा देखेंगे, कोस के मान में उल्टा देखेंगे। साइन के मान में, याद रहे, साइन के मान में सीधा देखना है और कोस के मान में उल्टा देखना है। तो ध्यान दें, हम सारे मान निकालेंगे, साइन के भी और कोस के भी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो जिस प्रकार से साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 0 डिग्री, ध्यान दें, साइन 0 डिग्री तो सीधा चलेंगे, तो सीधा चलेंगे, ध्यान दें, सीधा चलना है। तो 90 के बाद 60 आया, 60 के बाद 45, 30, 0। तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री के बाद कितनी उंगलियां बची हैं? साइन 0 के बाद यहां कितनी उंगलियां बची हैं? 0। कोई उंगली बची है? नहीं, तो 0 हमने लिखा 0। और जितना बचा है, जितनी उंगलियां बची हैं, उस मान को रूट में लेना है। हमने उस मान को किस में लेना है? रूट में लेना है। तो ध्यान दें, आप साइन में सीधा देखेंगे तो सीधा चलेंगे, तो साइन 0 डिग्री, तो 0 उंगली के बाद कितनी उंगलियां नहीं बची, तो इसका मतलब 0 बची है। तो 0 को हमने रूट में लिख दिया, जितना बचता है उसे हमने रूट में लिख देना है। उसके अपॉन बटा में लगा देना है 2, उसके बटा में लगा देना है 2। तो इस प्रकार से देखें, 0 डिग्री, 0 का वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट? 0 का वर्गमूल 0 होता है और बटा में क्या है? 2 है। तो इसका मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना आया स्टूडेंट? ध्यान दें आप, साइन 0 डिग्री का मान कितना आया? 0 आया। साइन 0 डिग्री का मान क्या आया? 0। यहां लिख लें सारणी में, साइन 0 डिग्री का मान कितना आया? 0 आया। तो ध्यान दें आप, साइन 0 डिग्री का मान 0 आया। अब देखें आप, साइन 30 डिग्री निकालना है। तो साइन 30 डिग्री, तो आपने सीधा चलेंगे तो 30 डिग्री, ये रही 30 डिग्री वाली उंगली। तो इसके बाद कितनी उंगलियां बची हैं? 1। कितनी उंगली शेष रहती है? 1 रहती है। तो इसका मतलब जो शेष रहता है उसको लिखना है, और उसको किस में लिखना है? रूट में। उसके बटा में क्या आ जाएगा? 2। अब 1 का वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट? 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 बटा में क्या है? 2। इस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? 1 बटा में 2। आपको साइन सारणी याद नहीं करनी, आपको साइन सारणी रटनी नहीं है, आपको सीधा मान अपने हाथ से निकाल सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड पर 0, 30, 45, 60 और 90 लिखिए आप। सबसे छोटी उंगली, नीचे की उंगली, क्योंकि 0 सबसे छोटा है तो 0 नीचे और 90 बिल्कुल सीधा होता है। तो 0 क्षैतिज में और 90 सीधा बिल्कुल। तो सबसे छोटी उंगली 0, फिर 30, 45, 60 और 90। तो अपने साइन में सीधा देखेंगे और कोस में उल्टा। तो यहां से देखें आप, जैसे ही आप सीधा देखेंगे तो 0 जिस उंगली पर लिखा है उसके बाद कोई उंगली शेष नहीं बची है। इसका मतलब कितनी उंगली शेष बची है? 0। तो जितना अंगुली बची होती है उसके ऊपर क्या लगाना होता है? रूट लगाना होता है। तो 0 का रूट, 0 का वर्गमूल 0 आएगा, तो 0 के बटा में 2 है, 2 का भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0। इसी प्रकार से 30 डिग्री में देखें आप, 30 में कितनी अंगुलियां शेष बची हैं? 1। तो 1 लिखेंगे और रूट में लिखेंगे, 1 का वर्गमूल 1, और साइन 30 डिग्री का मान क्या आ गया? 1 बटा 2 आ गया। अब साइन 45 का मान निकालना है। तो साइन 45 का मान देखें अपने हाथ को, आपने लिखा हुआ है पेन से। तो साइन 45 का मान देखें, साइन 45 इस अंगुली पर लिखा हुआ है, ध्यान दें, यहां लिखा हुआ है साइन 45।
तो साइन 45 वाली अंगुली के बाद कितनी अंगुलियां बची हैं? एक, दो, दो अंगुलियां बची हैं स्टूडेंट। तो दो के ऊपर क्या लगाएंगे? रूट, बटा में हमेशा क्या लगाना है? दो लगाना है। तो रूट दो का मान अब निकाल नहीं पाए हम, रूट दो का मान, तो अपने क्या करेंगे? देखो आप, रूट दो बटा में दो नहीं कट रहा, तो हम इस नीचे वाले जो हर में दो है इसके गुणनखंड कर देंगे। तो ध्यान दें स्टूडेंट, इसके गुणनखंड करेंगे, हर में दो के गुणनखंड क्या होंगे? रूट दो इंटू रूट दो। किसी भी ऐसी संख्या के जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे उसके गुणनखंड रूट में होते हैं, उसी संख्या को रूट में दो बार लिख दो, गुणनखंड होते हैं। तो दो के गुणनखंड रूट दो इंटू रूट दो, तो रूट दो से रूट दो कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास स्टूडेंट? यहां देखिए आप, क्या बच गया? एक बटा में रूट दो। इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? एक बटा में रूट दो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं साइन 45 का मान क्या आ गया? एक बटा में रूट दो। एक बटा में क्या आ गया? रूट दो। अब देखिए स्टूडेंट, अपनी अंगुली को 60 का कोण निकालना है, हमने साइन 60 का मान निकालना है। तो ध्यान दें आप, 60 आपने इस अंगुली पर लिखा हुआ है, ये अंगुली है जिस पर 60 लिखा है आपने। तो 60 के बाद कितनी अंगुलियां शेष बची हैं? एक, दो, तीन अंगुलियां शेष बची हैं। तो तीन, जितनी अंगुलियां शेष बची होती हैं उसको कितने में लिखना होता है? रूट में, और हमेशा बटा में क्या लगाना होता है? 2 लगाना होता है। अब ध्यान दें, तो ये सीधा मान, क्योंकि रूट में 3 नहीं कटता, भाग नहीं जाता 2 का, तो इसका मतलब ये हो गया रूट 3 बटा में 2। साइन 60 का मान क्या होगा? रूट 3 बटा में क्या आ गया? 2 आ गया। अभी आप साइन 90 का मान निकालना है, तो आप ध्यान दें आप स्टूडेंट, साइन 90 के मान कितनी अंगुलियां? साइन 90 के बाद 90 डिग्री हमने अंगूठे पे लिखा है, अंगूठे के बाद कितनी अंगुलियां आ रही हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4 आ रही है। तो इसका मतलब जितनी अंगुलियां बचती हैं उसको किस में लिखना होता है? रूट में, और हमेशा बटा में क्या होता है? 2 होता है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट? 2, और बटा में भी क्या है? 2। तो उत्तर क्या आएगा? 1। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? साइन 90 का मान 1। अब हमें कोस का मान भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां कोस का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोस उल्टा होता है। जैसे आपको बताया था साइन सीधा होता है तो कोस उल्टा, तो उल्टा क्रम हो जाएगा इसका। एक यहां आ जाएगा, फिर रूट 3 बटा में क्या आ जाएगा? 2, फिर इस प्रकार से उल्टा क्रम कोस हो जाएगा। इस प्रकार से उल्टा क्रम क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट, एक बार और साइन का मान कैसे निकालते हैं हम? साइन का मान निकालने के बाद हम कोई सा भी मान, कोस के मान भी उंगलियों से निकाल सकते हैं हम। कोस का मान भी अगर हमने उंगली से निकालना है तो एक कोस का मान समझ लेते हैं हम। तो ध्यान दें, कोस 0 डिग्री निकालना है, तो कोस 0 डिग्री निकालना है, तो स्टूडेंट यहां ध्यान देना है आपने, अपने हाथ पे, आपके हाथ पे 0 डिग्री यहां लिखा हुआ है, तो इसमें उल्टा देखना है। तो 0 के बाद कितनी अंगुलियां बची हैं? 1, 2, 3, 4 बची हैं। तो जितना बचा हो उसको किसमें लिखना है? रूट में, और बटा में हमेशा क्या लगाना है? 2 लगाना है। तो 4 का वर्गमूल 2 बटा में क्या है? 2। उत्तर क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको उल्टा क्रम लिखेंगे तो भी कोस का मान क्या आया? 1। इसी प्रकार से अगर आपने कोस 30 का निकाला तो यहां देखो उल्टा, अब उल्टा देखेंगे। 30 के बाद कितनी अंगुलियां? 1, 2, 3, तो रूट में 3 बटा में 2, तो ये सीधा ही उत्तर आ गया। तो स्टूडेंट, अब हम साइन और कोस का मान, साइन का मान और कोस का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दें आप, इसके बाद हम सारी सारणी बनाएंगे। एक बार साइन का मान तुमने समझ लें, ताकि आपको अच्छे से ये बिना किसी सारणी के भी आप मान बना सकते हैं। तो ध्यान दें आप स्टूडेंट, अपने लेफ्ट हैंड पर सबसे नीचे वाली उंगली 0, 30, 45, 60 और 90 लिखना है आपने। अब आपने इसका उल्टा देखना है, सीधा देखना है। तो जैसे साइन 0 का मान निकालना है, तो ध्यान दें, 0 के बाद कितनी अंगुली बची है? जितनी अंगुली बची है उसको रूट में लेना है। तो कितनी अंगुली बची है? 0 अंगुली, कोई अंगुली नहीं बची। तो 0 रूट में लेंगे, हमेशा बटा में क्या लगाएंगे? 2, और 0 का वर्गमूल 0 होता है बटा में 2, तो क्या आ गया? 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 डिग्री, जैसे कि वहां लिखा हुआ है हमने सारणी में। इसी प्रकार अगर आपने 30 का निकालना है, तो जैसे सिखाया है, 30 के बाद कितनी उंगली है? 1। यहां से इधर से देखना है, इधर से देखना है। 30 के बाद कितनी बची है? 1। तो इस एक, ये जो उंगली बची है, तो इस 1 को हम किस में लिखेंगे? रूट में, और बटा में हमेशा क्या है? 2। 1 का वर्गमूल 1,
तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान। इसी प्रकार से साइन 45 का मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो इसी प्रकार देखना है आपने। तो साइन 45 यहाँ है, इस वाली उंगली पर है, तो कितनी उंगलियां शेष बची हैं, 1 2, तो 2 को किस में लेना है, रूट में, बटा में क्या है 2। तो इस प्रकार से इसको हल करना पड़ेगा, तो √2/2, 2 के गुणनखंड कर लेंगे हम, जैसा आपको अभी अभी बताया है, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कट गया, तो क्या बच जाएगा, 1/√2 साइन 45 का मान। इसी प्रकार से साइन 60 का निकाले तो कितनी उंगलियां शेष बची हैं, 1 2 3, तो रूट में आ जाएगा 3 बची हुई उंगलियां, बटा में हमेशा 2, तो सीधा ही साइन 60 का मान आ गया, √3/2। इसी प्रकार साइन 90 का निकालना है, तो कितनी उंगलियां बची हैं 90 के बाद, 1 2 3 4 बची हैं, तो रूट में जो बची उंगलियां हैं रूट में आएंगी, बटा में 2, तो इस प्रकार से 4 का वर्गमूल 2 बटा में 2, क्या आ गया, साइन 90 का मान 1। और साइन का उल्टा क्रम क्या होता है, कोस, 1 पहले लिख दिया, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इस प्रकार से सीधा मान साइन का और उल्टा मान, उल्टा क्रम होता है कोस का मान। तो आपने अपने हाथ से ही सीधा, आपको कहीं भी सारणी बनाने की पेपर में जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ पे 0 30 45 60 90 लिखते हैं, उसके बाद साइन के मान आ जाएंगे, उसका उल्टा क्रम क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। अब साइन और कोस हमें आने लग गया, साइन और कोस के बाद स्टूडेंट अब हम टेन होता है साइन बटा में कोस, टेन होता है साइन बटा में कोस, तो साइन बटा में कोस हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये साइन बटा टेन होता है सीधा, ये देखो टेन होता है साइन बटा में कोस, तो साइन के मान में कोस के मान का भाग करना है हमें, साइन के मान में कोस के मान का भाग करना है। तो ध्यान दें, 0 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लें 0 ही आता है, 0 में जिस मर्जी संख्या का भाग दें 0 ही आता है। यहां देखें 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे तो हर सेम है, हर कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, 1/√3, क्या बच गया, 1/√3। इसी प्रकार से देखिए 1/√2, 1/√2, सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो वो कट जाती है और उत्तर क्या आता है, 1 आता है। उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट √3/2, 1/2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, √3। और अब 1 के बटा में 0 है हमारे पास, जब 0 किसी भी संख्या के बटा में लगा दो तो वह मान हो जाता है अपरिभाषित, वह मान क्या हो जाता है स्टूडेंट, अपरिभाषित हो जाता है। 0 जिस मर्जी संख्या के बटा में आ जाए तो वह मान अपरिभाषित हो जाता है। अब देखें आप, साइन का मान निकाला, साइन का उल्टा क्रम क्या होता है, कोस होता है, साइन का उल्टा क्रम क्या होता है, कोस। अब टेन का मान होता है साइन बटा में कोस, और टेन का उल्टा क्रम होता है कोट, तो टेन सारणी का उल्टा क्रम लगा देंगे, अपरिभाषित, √3 1, 1/√3 0। उसके बाद सेक क्या है, सेक होता है कोस को पलटने पर बनी संख्या, सेक कोस को पलटना है हमने, कोस को पलटने पर, कोस को पलट देंगे सेक आएगा। सेक कैसे आएगा, कोस को पलट देंगे, सेक होता है कोस को पलटना, तो कोस को पलटेंगे हम, पलटना मतलब अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है, तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा। यहां देखो 2 हर में है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। यहां देखिए √2 ऊपर चला जाएगा और 1 बटा में आ जाएगा। यहां देखिए 2 ऊपर चला गया, 1 बटा में। यहां देखिए आप स्टूडेंट, अब 0 के बटा में कुछ नहीं, हमारे पास कोस में तो 1 है 0 के बटा में, तो जैसे ही पलटेंगे 0 बटा में आ जाएगा, जैसे ही पलटेंगे 0 नीचे आ जाएगा, और 0 किसी भी संख्या के नीचे आते ही वह मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। अब कोसेक होता है कोस का उल्टा मान, विपरीत मान लिखते हैं, इसको उल्टा लिख देंगे, तो अपरिभाषित, फिर 2 रूट में 2, 2/√3 और 1। इस प्रकार स्टूडेंट आप सारणी बना सकते हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें हाथ पे लिख के मान। तो आपने आज त्रिकोणमितीय सारणी, बिना ये सारणी बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, अपने हाथ से ही साइन और कोस के मान, उसके बाद जो 10 होता है वो साइन बटा कोस, जैसे कि आपको बताया हुआ है। तो इस प्रकार से 3 मान आप अच्छे से सीख लें।
साइन में सीधी बची हुई उंगलियां गिननी है और कोस में उल्टी बची हुई उंगलियां गिननी है आपने। और जितनी उंगलियां बची हुई हैं उनको रूट में लिखना है और बटा में हमेशा 2 लगाना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी मान साइन और कोस का निकाल सकते हैं। तो अभी आप ये सारणी उतार लें।